हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो स्टूडेंट्स, जो हम ये सीरीज चला रहे हैं आपका इम्पोर्टेंट मुद्दों की और करंट में जो मुद्दे हैं, तो उम्मीद रहती है कि वहाँ से क्वेश्चन बनने की और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल मुद्दा है आज का जो हमारा इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच चल रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जानेंगे क्यों इजराइल पर हावी हुए मुस्लिम देश। आपने चर्चा में सुना होगा, तुर्की ने अलग से ट्वीट किया है, घोर निंदा की है इजराइल की। पाकिस्तान ने अलग की है, और भी मुस्लिम कंट्री हैं, सऊदी अरब हो, ईरान हो। तो मुद्दा यहाँ पर जो मेन है, यरूशलेम, ये क्या है? यह जेरूसलम। अकेला इजराइल खाड़ी देशों को लपेट रहा है, मतलब इतना छोटा सा देश और बाकी जो आसपास सारे मोमडन कंट्री हैं, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहा है। ऐसा क्या है, उस बारे में भी देखेंगे। दुनिया की सबसे ताकतवर जाति आपको पता ही है, यहूदी या ज्यूस, वो इजराइल की हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आप इस तरह की वीडियो और भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो भी करंट का डेली मुद्दा है उस पर हम वीडियो बनाएं। ठीक है। इजराइल का सब कुछ जानने से पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं, क्या लोकेशन है क्या नहीं। ठीक है। आप यहाँ पर 4 टाइप के मैप देख रहे होंगे, ये इजराइल के मैप हैं। इजराइल से पहले जो पूरी जो लैंड को एक्वायर कर रखा था, वो फ़िलिस्तीन ने कर रखा था। फ़िलिस्तीन मोमडन कंट्री। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है पूरा फ़िलिस्तीन। अब यहाँ पर ये वाइट वाइट है, ये तो है ज्यूस, यानी कि जो उस समय इजराइल के यहाँ पर निवासी थे। और ये वेस्ट बैंक है, और इधर ये गाज़ा पट्टी का भी नाम भी नहीं है। ये इसका यहाँ पर अब शुरू होगा ये 1947 में ही। होता क्या है कि काफ़ी इन पर भी जुल्म होते हैं जो इजरायली लोग थे, और फिर इनका पलायन शुरू हो जाता है यूरोप की तरफ। ठीक है। यूरोपीय देश इनको शरण देते हैं। वहाँ पर ये एज ए रिफ्यूज़ी वहाँ पर रहने लगते हैं, और ये 47 से पहले की बात है। फिर क्या होता है कि यूरोपीय देश अथॉरिटी देते हैं इनको, पैसा देते हैं, और साथ में यूएस से भी, अमेरिका भी, और इनको कहते हैं कि आप अपनी जो ज़मीनात हैं, जो भी आपके प्लेसेस हैं वहाँ पर फ़िलिस्तीन में, उसको एक्वायर कीजिए, सपोर्ट हम देंगे। अब धीरे धीरे में होता क्या है, ये 47 की सिचुएशन है, ये 47 की पार्टीशन प्लान हो जाता है। मतलब कि इजराइल जो इतने समय से बहुत कुछ झेल रहे थे, आप कहेंगे जो जनजाति है, किसी जो लड़ाकू जनजाति होती है, वो ऐसे नहीं बनती, वो भी बहुत कुछ झेलते हैं। तो इन्होंने अपने जीवन में इतने युद्ध किए कि हर तरीके से ये छद्म युद्ध हो या गोरिल्ला युद्ध हो, सब में एक्सपर्ट हो गए। और इनकी जो टेक्निकल सोच थी, थिंकिंग थी, वो भी काफ़ी हाई होती गई। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यूरोप से आने लगे धीरे धीरे। अब वाइड जो आप यहाँ पर देख रहे हैं रेशियो, ये बढ़ने लगा। पहले इतना सा था, ये इजराइल इतने से प्लेस में रहते थे। फिर क्या हुआ, इजराइल लैंड और ज़्यादा होती गई। 1949 से 1967 इतना एक्वायर कर चुके हैं। अब जो करंटली सिचुएशन है वो ये है, यानी कि अब फ़िलिस्तीनी यहाँ पर भी टुकड़ों में बटे हुए हैं। ठीक है। कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। ये जो आपका प्लेस है इधर वाला, ये है आपका गाज़ा पट्टी, ये गाज़ा पट्टी है, ये वेस्ट बैंक है। ठीक है। तो ये करंटली सिचुएशन है इस समय जो ये थी। अब ओबियसली भाई डर तो होगा हर किसी को। एक कंट्री जो पहले पूरा एक्वायर किया हुआ था, अब उसके पास इतनी सी भी ज़मीन नहीं है। तो बहुत सारी इसमें ये मुद्दा है। और इसमें एक चर्चित जो सभी का प्लेस है, यरूशलेम या जेरूसलम, ठीक है, उसके ऊपर भी मुद्दा रहता है। तो पूरा वीडियो अभी और है, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए देख लेते हैं। नाउ करंटली हम बात करें तो इज़राइल के बारे में, ये इज़राइल का मैप है। इज़राइल के ऊपर देखेंगे साइबेरिया है, इधर आपका गोलन हाइट्स है। ये भी चर्चा में रहता है, गोलन हाइट्स क्या है क्या नहीं। तो सीरिया और इज़राइल के बीच गोलन हाइट्स ये भी मुद्दा रहता है। बाकी आप इधर देखेंगे ये जॉर्डन है, तो सबसे ज़्यादा सीमा जॉर्डन ही बनाता है इज़राइल से। ठीक है। और इधर देखेंगे आप वेस्टर्न में, तो ये आपका इजिप्ट, मिस्र है। और आप देखेंगे उत्तर पश्चिम में या नॉर्दर्न वेस्टर्न में, तो ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है। अब ये इज़राइल की प्रेजेंटली लोकेशन है। गाज़ा पट्टी बूझ लेता है किधर, मतलब कहाँ पर लोकेटेड है।
और गोलन हाइट्स को बूझ लेता है और आपका वेस्ट बैंक को बूझ लेता है। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो यहाँ पर ये फ़िलिस्तीनी एरिया है। अब ये जेरूसलम यहीं पर है, ठीक है, जेरूसलम जो चर्चा में है वो यहीं पर है। और ये इस्लामिक रिलीजन से, क्रिश्चियन रिलीजन से और यहूदी रिलीजन से तीनों का पवित्र स्थल है, होली प्लेस है, इसलिए यहाँ पर ये चर्चा में रहता है। और इसी के ऊपर विवाद है सारा, जो भी इनमें आपस में कंट्रोवर्सी है। अब होता क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दी थी कि हम अपनी एम्बेसी जेरूसलम में बनाएंगे, ठीक है, जेरूसलम में बनाई और किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अपने आप में सुपर पावर से कौन लड़ना चाहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है इसी से मैप से, डेड सी, मृत सागर, मृत सागर किन किन देशों के बीच है? इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें तो इजराइल को भी मान्यता नहीं है, ठीक है, ना ही फ़िलिस्तीन को है। भारत ने 1948 में ही इजराइल को एज ए कंट्री मान्यता दे दी थी, जिसको कहते हैं कि रजिस्टर्ड तौर पर, और फ़िलिस्तीन को भी, ठीक है। और ये डेड सी, मृत सागर जो है वो आपका इजराइल या जॉर्डन या फ़िलिस्तीन, तीनों देशों में से दो का भी नाम होगा तो भी करेक्ट होगा। मान लीजिए इजराइल और आपका जॉर्डन के बीच है डेड सी, इस तरीके से ही पूछ सकता है, या फ़िलिस्तीन और जॉर्डन और इजराइल, किसी टाइप से ही बूझें, आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा बूझा जाता है, ठीक है। तो ये मैप की लोकेशन हो गई। गोलन हाइट्स आपको पता ही चल गया है। ये हाल फिलहाल के क्राइसिस है वहाँ पर, जो वहाँ पर एक मस्जिद है अल अक्सा मोस्क जो है वहाँ पर, वो ज़्यादा चर्चा में है। हुआ क्या है, फ़िलिस्तीनी एरिया में अल अक्सा मस्जिद है। अब इजरायली सेना को कुछ ऐसा लगा, भाई अलविदा जुमा था वहाँ पर, और उस दिन आपको पता है कि जो भी स्पीचमेंट जो भी होता है तो उससे हो सकता है कि इजरायली सेना को लगा हो प्रोवोकेशन हो सकता है। तो इजरायली सेना ने उससे पहले ही रबड़ बुलेट बम होते हैं, एक रबर बम जिसको कह सकते हैं, वो थोड़ा आघात करते हैं, उनसे डेथ तो नहीं होती है, तो उसका प्रयोग करके और रोकना चाहा ताकि भीड़ एकजुट ना हो। लेकिन क्राइसिस ऑलरेडी हाई लेवल पर हैं, थोड़ी सी चिंगारी लगने की ज़रूरत थी और फिर ये इतने बड़े लेवल पर हो गया, ठीक है। अब इजराइल चुप बैठने वाला है नहीं, तो इजराइल ने बहुत ही भयानक तरीके से फ़िलिस्तीन पर हमला किया है, मिसाइल दागी हैं। और अब हालात ये हैं कि जितने भी मोमडन कंट्री हैं वो इजराइल के खिलाफ आ रहे हैं। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया किसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर मैप में देखेंगे आप, ये फ़िलिस्तीन है, ओ सॉरी इजराइल है, ठीक है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, आपका सऊदी अरब हो, इराक हो, सीरिया हो या मिस्र हो, क्योंकि यहाँ से हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है यूरोपीय देशों से। अब पर्टिकुलरली इंडिया स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता क्लियरली कि हम इजराइल के पक्ष में हैं या, तो इंडिया बहुत सोच सोच के कदम रखता है। इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू आपने देखा होगा, जो हाल फिलहाल में मुद्दा चला था ईरान के ऊपर भी, तो ईरान का और यूएसए का जब आपस में डिस्प्यूट चल रहा था उस समय भी इंडिया शांत था। तो ये हमारी, आप खूबी समझ लीजिए कुछ भी, कि हम दूसरे के मैटर में कुछ इतना इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हमें अपने रिलेशन भी देखने हैं। अब जो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन और बन सकता है, पूरे मैप में देख लिए हैं तो सीरिया तो इजराइल से थोड़ी सी सीमा बनाता है, सीरिया लेबनान भी बना देता है, ठीक है, लेबनान भी याद रखना आपको। और ये आपका जॉर्डन है और इधर आपका ये सऊदी अरब है। तो सीमा बनाने वाले देश जो हैं इजराइल से, वो याद रखना है आपको, एक तो लेबनान, ठीक है, और सीरिया, और आपका जॉर्डन, और ये मिस्र। आपको पता होगा कि पहले युद्ध हुआ था, जब इजराइल एक्वायर करना शुरू करता है अपने यहाँ के लैंड को, तो मिस्र टांग अड़ा रहा था। मिस्र का ये एरिया भी सिनाई प्रायद्वीप जिसको कहते हैं आजकल, वो एक्वायर कर लिया था इजराइल ने। फिर इन्होंने इनसे ट्रीटी की, तो तब जा कर के इजिप्ट को छोड़ा था। तो इतना हैवी देश है, आसपास चारों तरफ खतरा है, लेकिन फिर भी पावरफुल बना हुआ है, ठीक है। आपको पता ही होगा हर घर से आर्मी मेंबर होता है इनका, आर्मी में ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का ही लड़का क्यों ना हो, खुद राष्ट्रपति हो, सभी गर्ल्स से लेकर बॉयज़ तक, ठीक है। करंटली सिचुएशन जो है वो ये है, यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल पर क्राइसिस हो रहे हैं अभी भी। तो ये फ़िलिस्तीन की सिचुएशन है। इजराइल ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिसाइलें दागी हैं, क्योंकि इजराइल अपने एक एक पर्सन की बहुत वैल्यू समझता है। अगर उसका एक होता है तो वो जब तक 1000 को नहीं डेथ कर दे तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। रियलिटी तो ये है।
थोड़ा आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो फ़िलिस्तीन है उसमें जो अटैक ये सब करता है, जो प्रेजेंटली चल रहा है, वो हमास है। ठीक है, हमास आतंकवादी संगठन है। और इज़राइल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोसाद एजेंसी सुनी होगी आपने, मोसाद। जैसे हमारी रो है ना, रो एंड एनालिसिस विंग, जो रिसर्च खुफिया विभाग है, उसी तरीके से इज़राइल का मोसाद है। आप ये लगा लीजिए, दुनिया के कोई से भी कोने में किसी भी प्रकार का अगर इज़राइल को शक होता है तो उस देश को ये नहीं पता चलता कि इज़राइल सेना या इज़राइल के जो मोसाद के मेंबर है वो कब आए कब चले गए, यही पता नहीं चलता है। आपने सुना होगा दिल्ली में अभी पीछे एक बॉम्ब रखा गया था, मतलब संसद के आसपास, तो उसमें भी इजरायली जो मोसाद है एजेंसी, उसी ने ही सारे खुलासे किए थे और वो अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हर लेवल पर इज़राइल बहुत मजबूत है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इज़राइल के और भी जो एक्सरसाइज हुई थी। वैसे काफ़ी साल हो गए हैं, ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज बूझी जाती है। किस किस के बीच हुई थी? तो इज़राइल और भारत के बीच हुई थी। एक बॉम्ब स्पाइस जेट बॉम्ब जो हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक पर यूज़ किया था, वो भी इज़राइल से लिया था। एक MR-SAM मिसाइल है, MR-SAM यानी कि द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वो भी इज़राइल से इंपोर्ट की है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हमने की हैं इज़राइल के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, कौन सा देश कितने देश कंट्री इज़राइल से बाउंड्री टच करते हैं, कौन सा सी है, मेडिटेरियन सी है, इस टाइप से कुछ भी क्वेश्चन बने तो आप कर सकते हैं। वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी जो लिंक दे दिया जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और जल्द ही आपने सुना होगा सुशील कुमार चर्चा में हैं, जो बॉक्सर हैं, उनके ऊपर भी वीडियो आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।